ऐसे कहाँ रोज भोज हो रहे हैं यार, कहाँ रोज भोज हो रहे हैं। कोई वृंदावन धाम थोड़ी है। गांव गली में तो कभी कभी किसी का ब्याह हुआ तो करवा दिया, नहीं रोज भोज कहाँ हो रहा है गांव गली में। कभी ऐसा हो तो चले गए, राधा राधा खाया क्या, चला गया। प्याज लहसुन वाला रहता है तुलसी नहीं, प्याज लहसुन वाला तो भक्त को नहीं पाना चाहिए, क्योंकि तमोगुणी होता है। तो वो बता दे भाई कि हम प्याज लहसुन नहीं पाते हैं, तो बात है। नहीं तो जैसे गांव में हमारे प्याज लहसुन पड़ा निमंत्रण होता था जिसमें भोजन बनता था, तो खीर में प्याज लहसुन नहीं होता, गुलाब जामुन में प्याज लहसुन नहीं होता। तो हम बैठ गए पंगत में और बस भाई ये रख दो, अगर वो एक गुलाब जामुन एक कटोरी खीर दे देता पर्याप्त, तो भैया अब उसको पाके अपना निमंत्रण भी पा लिया। बहुत बुद्धि से काम लेना चाहिए। हाँ, पूरी खीर और क्या बढ़िया। पूरी में कोई प्याज लहसुन थोड़ी बड़ा होता है यार। बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। मान लो हम टेबल में बैठे हैं, अब होटल वाले का है दोनों चीज परोस, तो हम अपने टेबल में रोटी दाल खा रहे हैं, वो यहाँ मांस खा रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं। भैया तुम्हारा भोजन, हमारा भोजन, हमको अपने काम से मतलब। राधा राधा राधा। हम पृथ्वी थोड़ी बांट लेंगे, ऐसे मेज नहीं बांट लेंगे। हमारे सामने आ गए, हम अपना पा रहे, राधा राधा राधा। तुम जो पा रहे हो हम देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। संसार में जीना है तो ऐसे चलना पड़ेगा, अपने को छुपा के और अपने को संभाल करके चलना होता है। हम गलत नहीं करेंगे, आपको जो खाना पीना हो वही खाए पिए, हमें कोई परेशानी नहीं। वही खाए पिए, हमें कोई परेशानी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं खाना पीना, बस उतना भाव। कभी कभी लगता है कि हम सामने वाले को सुधार देंगे, नहीं सुधार पाओगे। अगर वो सुधरना चाहता है तो सुधर सकता है, अगर सुधरना ना चाहे तो भगवान भी नहीं सुधार पाए, दुर्योधन को कहां सुधार पाए। समझा तो रहे थे, समझ पाए। बोले 5 गांव दे दे, बोले सुई की नोक बल नहीं देंगे, बोले अब मरोगे फिर। बोले देख लेंगे, युद्ध होगा। और महाभारत युद्ध हुआ। भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारी शर्त थी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये पूरा होने के बाद आप पूरा राज्य दे देंगे, अब आप राज्य दे दो। तो बोले नहीं देंगे। बोले आधा राज्य दे दो, इंद्रप्रस्थ में राजा बन जाएंगे युधिष्ठिर, और हस्तिनापुर में आप हो जाओ। बोले नहीं देंगे। बोले आखिरी बात 5 गांव दे दो। बोले सुई की नोक भर भी नहीं देंगे। भगवान समझा पाए उसको। अगर नहीं समझना चाहता सामने वाला तो भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण नहीं समझा पाए। हम तुम तो उनके अंश हैं, हम कैसे समझा पाएंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है। उस स्थिति में सामने वाले को उल्टा सीधा कह देती। कुछ समय पहले पति के गलत व्यवहार से क्रोधित होकर मैंने उसे गुस्सा किसी का भी मंगल नहीं करता, ना अपना मंगल करता है ना दूसरे का मंगल करता है। गुस्सा में अपनी भी हानि होती है, हृदय जलता है। और क्रोध से गलत शब्द निकल जाए तो सामने वाले का हृदय जलता है। हमें लगता है जिस समय गुस्सा आवे उस समय मौन रहना चाहिए, दोनों दांत ऊपर नीचे के कस के दबा के, बोलना नहीं। अगर बोले तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बोलना, और वहां से हट जाए। नहीं तो गलत शब्द, चुभने वाले शब्द और मारपीट, ये सब गुस्सा में हो जाता है। तो हमें लगता है गुस्सा ना करे तो ज्यादा अच्छा है। पति को कह दिया तुम भोगोगे, अगर राम नाम सत्य है तो तुम पक्का भोगोगे। तो मतलब तब से भजन भी रुक गया और डर भी हो गया पति के प्रति की कुछ ना हो जाए इनको। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे राम तुम्हारे पति हैं। पहले तुम ही गलत हो, अपने राम को गलत साबित कर रहे हो। पति मेरे लिए भगवान होना चाहिए, पत्नी मेरे लिए अर्धांग होना चाहिए, तभी गृहस्थी चलती है। अब पति को अगर तुम भगवत भाव से नहीं देखोगे या पत्नी को आप अर्धांग भाव से नहीं देखोगे तो फिर परस्पर बैर हो जाएगा, फिर ठीक नहीं रहेगा। फिर कलह अशांति, लड़ाई झगड़ा, वो गृहस्थी नरक बन जाती है। जहां पति पत्नी में लड़ाई होता है ना, वो गृहस्थी नरक बन जाती है, वहां लक्ष्मी टिकती नहीं है। इसलिए हमें चाहिए दोनों को सही ढंग से चलना चाहिए, भगवत भाव रखकर चलना चाहिए। जब गुस्सा आवे तो चुप हो जाना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, मैं ऐसे कुछ गलत नहीं करती, बस छोटी छोटी चीजों में मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ऐसा नाराज हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में सहन करना सीखे। छोटी छोटी बातें ही बड़ा रूप ले लेती हैं, छोटी छोटी बातों में ही बड़ा उपद्रव होने लगता है। हम उसे छोटा ना समझे, चिंगारी को छोटा ना समझे। अगर फूस मिल गई तो वो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। क्रोध रूपी चिंगारी बहुत बड़ा अहित कर सकती है। इसलिए हमें क्रोध रूपी अग्नि को शांत रखना है। नाम जप करो, जब क्रोध आए दांती पीस लो कि मुझे मौन रहना है, बोलना नहीं है, हट जाओ वहां से। जो उपाय आपको करना हो करो, पर क्रोध ना करो, क्रोध करने से हानि है।
जी लगता है कब तक सहें, मतलब गलत नहीं है तो फिर भी बार बार नाम जब करोगे तो ये भी बात खत्म हो जाएगी, कब तक सहो, हंस के। उनका स्वभाव ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है, भगवान ने उनको स्वभाव ऐसा दिया है, ऐसी भावना करके शांत हो जाना चाहिए। हम सत्संग सुनते हैं, हम भजन करते हैं तो हमको शांत हो जाना चाहिए। वो सत्संग नहीं सुनते, भजन नहीं करते तो उनका ऐसा स्वभाव है, ऐसे चलना चाहिए। बहुत प्यार भरा जीवन व्यतीत करना चाहिए।